स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कभी तो ये क्वेश्चन हमारे रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं और कभी यही क्वेश्चन हमारे मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे एज से रिलेटेड। इनको हम बोल देते हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोल देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसमें हमसे क्या होगा, इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इतने साल पहले उसकी एज इतनी थी, इतने साल के बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी, तो हमसे प्रेजेंट एज पूछ लेगा। या फिर हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछ लेगा कि भाई इतने साल बाद वो कितने का हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो अशोक की माता जी हैं वो है हमारी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज अशोक 5 years एगो, कि 5 साल पहले जो अशोक की माता जी थी वो अशोक से 3 times थी, यानी कि जितनी अशोक की एज थी माता की एज उनसे 3 गुना थी। उसके बाद क्या बोला है हमें कि आफ्टर 5 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद उसकी मदर की एज अशोक की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे, हमसे पूछा है अशोक की प्रेजेंट एज। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम अशोक की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेंगे। तो हम क्या सुपोज करेंगे, हम सुपोज करेंगे कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अशोक, अशोक की प्रेजेंट एज को हम अज्यूम कर लेते हैं x, एंड अशोक की मदर की प्रेजेंट एज को हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला है ना, हम अपनी इक्वेशन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की जब हम बात करेंगे तो क्योंकि अशोक की प्रेजेंट एज हमारी कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5। इसी तरीके से जो अशोक की मदर हैं उनकी कितनी हो जाएगी y माइनस 5। तो अब देखो हम क्वेश्चन को अपनी इक्वेशन में ऐसे जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ना, बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। तो देखो इसमें हमसे क्या बोला है कि अशोक की मदर की एज कितनी थी, 3 गुना थी। तो 3 गुना कैसे होंगे, हम इसको इक्वल में पुट करेंगे तो x माइनस 5 ये हमारी हो गई अशोक की एज, और हमारी मदर की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, तो हम ये इक्वल कब होगा, क्योंकि मदर की एज हमारी 3 गुना है। तो हम जब अशोक की एज को 3 times कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो हम इसको एक साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमारी एक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या बोला है कि आफ्टर 5 years, अब बोला है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि अशोक की एज 5 साल पहले कितनी थी हमारी x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। इसी तरीके से मदर की कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो अब हमसे क्या बोला है कि हमसे बोला है कि 5 साल बाद उसकी एज डबल हो जाएगी। तो देखो अशोक की कितनी है हमारी x प्लस 5, हम इनको अगर इक्वल करना चाहेंगे तो मदर की एज क्योंकि डबल है तो हम अशोक की एज को डबल कर देंगे, तो तभी ये हमारी इक्वल होएगी। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो जो भी इक्वेशन हमारी गिवन है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को हटाना होता है इसको, अगर हमारा एक वेरिएबल रिमूव नहीं होगा तब तक हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी y हमारा माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 3x माइनस वाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये क्योंकि ये पहले ही माइनस का तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो ये ऊपर वाला हमारा कितना है 10
और अगर इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखो एक वाई हमारा माइनस का हो गया और एक हमारा हो गया प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना रह गया, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो x हमारा कितना हो गया 15। तो देखो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था अशोक की प्रेजेंट एज। तो क्योंकि अशोक की प्रेजेंट एज पूछी है तो अशोक की हमारी कौन सी है, एक्स वेरिएबल वाली है, तो हमने क्या निकाला है, हमने एक्स ही निकाला है। तो जो ये हमारी अशोक की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी 15 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि अ मैन इज 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ, कि एक आदमी है वो अपनी वाइफ से 3 years ओल्ड है। उसके बाद क्या बोला है, एंड 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, और जो उसका बेटा है उससे वो 4 गुना बड़ा है। तो इफ द सन बिकम्स 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years, कि 3 साल बाद उसका बेटा 15 years का हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, इसको हम या तो इक्वेशन से सॉल्व कर लें या फिर ये सीधा भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको ना पहले सीधा सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए हिंट है कि सन की एज कितनी है, 15 हो जाएगी 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद 15 होगी। तो सन की प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसके बाद देखो क्योंकि उसके फादर की एज कितनी है, फादर की एज है उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना है, तो फादर की कितनी हो जाएगी 12 × 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48, यानी कि फादर की एज हमारी कितनी हो गई 48। अब इसमें क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है कि मैन यानी कि जो फादर था वो 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ से वो 3 साल बड़ा है। तो 3 साल बड़ा है तो जो उसकी वाइफ है, तो वाइफ की एज कितनी हो जाएगी 48 - 3 यानी कि 45। तो एक तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन से निकालने की कोशिश करें तो इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे, हम सपोज कर लेंगे सन की प्रेजेंट एज को, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमें सन पे बेस्ड करके दिया है। तो सन की प्रेजेंट एज को हम कितना अज्यूम कर लेंगे, एक्स। तो सन की प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स। तो क्योंकि सन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को लिखना है, तो फादर की कितनी हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है हमें कि 3 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी x + 3, और कितनी हो गई ये 15। उसने बोला है कि 3 साल बाद सन की एज हमारी 15 हो जाएगी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पुट कर लिया, तो इससे हमारी प्रेजेंट एज निकल आएगी। तो x हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो उसी तरीके से जैसे ये सोल्व किया था हमने ऐसे ही हो जाएगा, x हमारे पास 12 आ गया, तो फादर हमारे पास कितने हैं 4x, तो 4 × 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48। और उसके बाद अगर हमें मदर की एज निकालनी है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो फादर से 3 साल छोटी हैं, तो इसीलिए हम 3 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हमारा कितना हो जाएगा 45। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रीजनिंग में हमसे बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको वेरिएबल मान के हम उनको सोल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अ फादर्स एज, यानी कि फादर की एज इज 1 year मोर देन 5 times ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि जो फादर की एज है वो उसके सन से 5 गुने से 1 ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 3 years, और 3 साल बाद फादर्स एज वुड बी 2 years लेस देन 4 times ऑफ सन एज, यानी कि 3 साल बाद जो फादर की एज है वो अपने सन की एज के 4 गुने से 2 year कम रह जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे सन की एज। तो हम अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि सन की प्रेजेंट एज हमारी कितनी है x। हमने सन की प्रेजेंट एज को x मान लिया,
तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बताया है कि फादर की एज कितनी है, फादर की एज उसके 5 गुना से 1 ज़्यादा है। तो फादर की एज हमारी कितनी हो जाएगी, 5 गुना ये हो गया 5x + 1, तो ये फादर की हमारी प्रेजेंट एज हो गई। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या बोला है इसने, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल बाद बोला है तो सन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी हमारी x + 3, और फादर की कितनी हो जाएगी, फादर में भी हमारी 3 ईयर्स ऐड हो जाएगी, तो +1 और +3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला है कि 3 साल बाद जो फादर की एज है वो हमारी 2 ईयर्स लेस देन 4 टाइम्स द सन एज, यानी कि सन की एज के 4 गुना से 2 साल कम है। तो देखो, तो ये हमारी इक्वल कैसे होगी, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो सन की एज है उसको 4 टाइम कर देंगे। 4 टाइम तो कर दिया, लेकिन इसने क्या बोला कि 4 टाइम से 2 साल कम है, तो 2 साल कम है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस को 2 कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 4x प्लस ये 4 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 - 2 = 5x + 4। तो देखो इसको माइनस करो इसमें से, तो कितना हो जाएगा 4x + 10 हो जाएगा, इधर 5x + 4 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर 5x है, तो हम x वाले वेरिएबल को एक साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5x है, तो इस 4x को हम इधर ले आएंगे, तो ये 4x हो जाएगा। यहाँ पर 10 हमारा पॉजिटिव है, और ये क्योंकि ये 4 हमारा पॉजिटिव है, इसको हम इक्वल से दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए 5x में से 4x माइनस होंगे तो x, और ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि x हमारा हो गया 6। तो x हमारा हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था सन की एज, तो सन की प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई। तो सन की प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो गई, 6 ईयर्स हो गई। अच्छा, तो फादर हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो फादर की प्रेजेंट एज हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि बोला था कि फादर हमारा 5 गुना से 1 ज़्यादा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 × 5 + 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 30 + 1 31, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज हमारी कितनी आ गई 31 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या बोला है कि योर मदर इज़ 4 ईयर्स यंगर देन योर फादर, यानी कि फादर से आपकी मदर 4 ईयर्स यंगर है, यानी कि 4 साल छोटी हैं। हु इज 6 टाइम्स ओल्डर देन यू, देखो ये हु हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, मैंने आपको इंग्लिश में समझाया था, ये जो हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास करते हैं। तो ये हु किसको बता रहा है, हु बता रहा है हमारे फादर को रिलेट कर रहा है, यानी कि हु इज 6 टाइम्स ओल्डर देन यू, यानी कि हमारी, यानी कि जो हमारा बच्चा है, बच्चे की एज हमसे क्या बोली है कि बच्चे की एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है फादर की एज। तो इफ़ योर एज इज 6 ईयर्स, यानी कि हमसे हमारी एज बता दी, तो हमारी एज कितनी है 6 ईयर्स। वट इज़ योर मदर्स एज, तो हमसे क्या पूछी है, हमसे हमारी मदर की एज पूछी है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर हमसे बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया कि हमारी एज कितनी है 6 ईयर्स, तो इसमें हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन सीधे ही निकल जाएगा। तो देखो क्योंकि हमारी बात हो रही है इसमें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई एज। तो माई एज कितनी दे रखी है इसमें, 6 ईयर्स दे रखी है, तो बिल्कुल सीधा सोल्व हो जाएगा। फादर की एज कितनी है, 6 टाइम है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी हमारी 6 × 6, तो ये हमारी हो जाएगी 36। और सबसे पहले हमसे क्या बोला था कि जो हमारी मदर है वो हमारे फादर से 4 साल छोटे हैं, तो इसीलिए हमारी मदर की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट मदर की एज हो जाएगी 36 - 4, तो ये हमारी हो जाएगी 32। तो ये तो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें अज्यूम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है ना किसी एक पर्सन की एज, तो उसमें हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही पुट करके देख लेंगे तो हमारी एज निकल आएगी। तो ये हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि 2 years ago अ मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर सन, कि 2 साल पहले मदर की एज अपने सन की एज से
4 टाइम्स थे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है 6 years फ्रॉम नाउ, और अब से 6 साल बाद हर एज विल बिकम मोर देन डबल हर सन्स एज बाय 10 years, कि उसकी एज कितनी हो जाएगी हमारी 6 साल बाद, जो हमारी मदर है, मदर की एज हमारी सन की एज की दुगनी से 10 साल ज़्यादा होगी। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो हमसे पूछा है कि जो उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का हमसे रेशो पूछा है। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो देखो, सबसे पहले हम सन की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज हमने अज्यूम कर ली x ईयर्स, और हमने मदर की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया y ईयर्स। तो उसके बाद देखो हमसे क्या बोला है 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले। तो 2 साल पहले हमारी कितनी हो जाएगी, सन की एज हमारी हो जाएगी x-2, और मदर की एज हमारी कितनी हो जाएगी y-2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 years अगो अ मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर सन, यानी कि सन से 4 गुना थी। तो यानी कि इसको इक्वल करने के लिए जब हम सन की एज को 4 टाइम कर देंगे तो तभी ये इक्वल होएंगे। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4x-8 इज इक्वल टू y-2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x, इस y को हम इधर ले आते हैं -y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2, और ये जो -8 है ये हमारा इधर आके +8 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन कितनी हो जाएगी 4x - y इज इक्वल टू 6। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी कहाँ से बनेगी, ये जो हमसे नेक्स्ट लाइन बोल रखी है इधर से बनेगी। तो 6 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 6 साल बाद। तो देखो हमारी अब एज कितनी है, सन की कितनी है x, और y की कितनी है y, मदर की कितनी है y। तो कितना बोला है 6 साल बाद। तो 6 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी x+6, और मदर की कितनी हो जाएगी y+6। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 साल बाद जो मदर की एज है वो अपने सन की एज की 2 गुनी से 10 ज़्यादा होगी। तो सन की एज को पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे उसको डबल। अब क्योंकि बोला है कि 10 साल ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +10 भी करना पड़ेगा, तभी ये हमारी इक्वल होगी। तो इक्वल होगी तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस, इसको अंदर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 12 + 10 इज इक्वल टू y+6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x - y, इस y को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 था हमारा, इसको इधर लेके आएंगे तो -12 और -10 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा 2x - y हमारा कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में ज़्यादा हो गए, माइनस में हमारे हो गए 22 और प्लस के हो गए हमारे 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब देखो क्योंकि हमें एक वेरिएबल को कैंसिल करना होगा, तो इधर भी -y है और इधर भी -y है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तभी ये हमारा पॉजिटिव होगा ना। तो देखो 4x - y, अब इसको माइनस करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को, तो 2x जो प्लस का है तो वो माइनस में, देखो इसको सीधा सोल्व करके नहीं देखते, हम आपको पहले वैसे बताते हैं लिख के, ठीक है। तो ये इक्वल वाला है हमारा, इक्वल के दूसरी साइड कितना हमारा 6, और माइनस कितना हो जाएगा ये -16, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया है। तो देखो 4x - y, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, और अगर इस माइनस को हम y के पास लेके जाएंगे तो माइनस y हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस ये हमारा हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये भी माइनस, तो 6 + 16 हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद देखो एक y हमारा माइनस का हो गया, एक हमारा प्लस का हो गया, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 4x और -2x, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 2x हो गया हमारा। तो 2x प्लस इसमें जब 6 में 16 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22, तो x हमारा कितना आ जाएगा 11। तो देखो x हमारा क्या था
एक्स था हमारा सन की एज, तो अब हमें निकालनी होगी मदर की एज। तो हम मदर की एज में पुट करके देख लेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 4x - y = 6, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x - y = 6, यही थी ना? हाँ यही थी। तो अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 है। तो हमने ये इसको पुट कर लिया, तो ये -y हो जाएगा = 6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 44 - y = 6। तो या तो हम y को इस साइड ले जाएं, तो अगर देखो 44 6 को इधर लेके आएंगे तो माइनस, और y को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो y हमारा कितना आ जाएगा, 38। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस। हमसे पूछा है उनकी एजेस के रेशियो। तो देखो ये हमारा हो जाएगा सन, और ये हो जाएगी हमारी मदर। तो एक्स, सन हमारा कौन सा था, एक्स वाला था, तो ये हमारा हो जाएगा 11, और मदर की एज हमारी 38 है, तो मदर की हो जाएगी ये। तो उनकी एज का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 11:38। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमसे बेसिकली रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे एज से रिलेटेड होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी प्रीवियस ईयर बुक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।